हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न में है, मूल तंत्र के द्वारा जल का निष्क्रिय अवशोषण किसका परिणाम होता है? ए है जड़ की कोशिकाओं में उत्पन्न बल का, बी है जड़ कोशिकाओं में श्वसन क्रियाविधि में वृद्धि का, सी है वातकोत्सर्जन के कारण कोशिका रस पर तनाव का, डी है प्रोतंत्र में परासरण बल का। तो इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा है मुख्य अवधारणा मुख्य अवधारणा वातकोत्सर्जन। वातकोत्सर्जन, तो वातकोत्सर्जन क्या होता है? इसमें क्या होता है, प्रकाश की उपस्थिति में पत्तियों में उपस्थित जल का वाष्प के रूप में उड़ना वातकोत्सर्जन कहलाता है। तो इसमें क्या होता है, वातकोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा क्या होता है, हमारे कोशिका रस पर एक तनाव उत्पन्न होता है। क्योंकि वाष्पोत्सर्जन की क्रिया द्वारा जो पादप में उपस्थित जल होता है वह वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिससे क्या होता है, पादप पर एक तनाव उत्पन्न होता है। क्योंकि जल वाष्पित होकर उड़ जाता है। उड़ जाता है वाष्पित होकर उड़ जाता है। इससे क्या होता है, पादप में तनाव उत्पन्न होता है। और क्या होता है, जो अवशोषण होता है पादपों में, जल का अवशोषण निष्क्रिय व सक्रिय दोनों प्रकार का होता है। जल का अवशोषण निष्क्रिय प्रकार का होता है, तो इसमें क्या होता है, हमें ऊर्जा की आवश्यकता, क्रिया में क्या होती है, ऊर्जा एटीपी की आवश्यकता नहीं होती। आवश्यकता नहीं होती है। तो इस प्रकार क्या होता है, यहाँ जो निष्क्रिय अवशोषण होता है इसमें क्या होता है, वातकोत्सर्जन के कारण कोशिका रस पर एक तनाव उत्पन्न होता है। क्योंकि तनाव किस लिए उत्पन्न होता है, वो इसलिए होता है कि जल वाष्प के रूप में उड़ जाता है, जिससे पादप में जल की कमी हो जाती है, जिससे जो जड़ होती है वो लगातार मृदा से जल का अवशोषण करती रहती है और जाइलम के द्वारा वो पादप के सभी भागों में जल की सप्लाई करता है, जिससे जल की आपूर्ति अन्य भागों में होती है। तो इस प्रकार क्या होगा, वातकोत्सर्जन के कारण कोशिका रस पर तनाव का परिणाम है निष्क्रिय अवशोषण। तो हमारे बाकी के विकल्प कट जाएंगे और विकल्प सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। आशा करती हूँ आपको इस प्रश्न का हल समझ में आया होगा। धन्यवाद।